Hey everyone, this is Swati Tripathi. You are watching my channel Softtech Tutorial. So today I gonna discuss you about normal forms. Okay, so let's get started. Normal forms. What is normal forms? So normal forms are set of rules to identify the redundancy. Normal form क्या होता है? Just a kind of set of rules to identify the redundancy. Means redundancy को identify करने के लिए कुछ rules हैं. That is called normal forms. Okay, so कितने types of normal forms होते हैं? सबसे फर्स्ट है 1NF, then 2NF, then 3rd NF, 3NF and 4th BCNF and 5th है 4NF 5NF. तो सबसे पहले आज मैं डिस्कस करूँगी 1NF के बारे में. इन 1NF 2NF 3NF एंड BCNF किस टाइप की रिडंडेंसी होती है? ठीक है, एक्स डिटरमाइन वाई फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, मीन सिंगल वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो जो भी रिडंडेंसी होगी वो हमें किस में फाइंड करनी है? सिंगल वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी में. ओके, तो इन फर्स्ट NF एक कंडीशन होता है C1 एंड इन 2NF C1 C2 टू टाइप्स के कंडीशन होंगे. ओके, सो एवरी 2NF इज 1NF. मीन्स जो भी 2NF होगा वो 1NF होगा क्योंकि वो C1 को सेटिस्फाई कर रहा है. इट मीन्स कि वो 1NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है. इट मीन्स 2NF हमेशा 1NF होगा. ओके, सो 1NF क्या होगा? आपका सुपर सेट होगा. सो जो 3NF होगा वो 2NF के अंदर होगा. ओके, मीन्स जो भी 3NF होगा एवरी 3NF इज 2NF, एवरी BCNF इज 3NF. तो इस तरह से आपको चेक करना है. सबसे पहले जो BCNF है, BCNF में क्या होता है? 0% रिडंडेंसी होती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ सिंगल वैलिड फंक्शनल डिपेंडेंसी. मीन्स इन सब में जो भी रिडंडेंसी हम फाइंड करेंगे, ओके, तो जो BCNF है उसकी जो रिडंडेंसी होगी वो क्या? 0% रिडंडेंसी होगी सिंगल वैल्यू फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से. बट ये सफ़र करेगा, बट इट मे सफ़र फ्रॉम रिडंडेंसी बिकॉज ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी. मीन्स ये मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से सफ़र करेगा. दैट्स वाई हम अगेन इसे डिकम्पोज करेंगे एंड अगेन इसे चेक करेंगे. देन 4NF एंड 5NF के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट NF. हाँ, यहाँ पे और एक चीज़ है, एवरी हायर नॉर्मल फॉर्म इज गोइंग टू सेटिस्फाई ऑफ लोअर नॉर्मल फॉर्म. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 2NF है वो हमेशा 1NF होगा. ओके, सो एवरी 2NF इज 1NF. मीन्स जो भी हायर नॉर्मल फॉर्म से लाइक BCNF है तो वो हमेशा 3NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. सो एवरी हायर नॉर्मल फॉर्म इज गोइंग टू सेटिस्फाई ऑफ लोअर नॉर्मल फॉर्म. जो भी लोअर नॉर्मल फॉर्म है उसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. राइट, जैसे BCNF है वो 3NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, 3NF 2NF की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा. तो लाइक डैट. अब यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे ये ग्राफ सही है या ये वाला ग्राफ सही है? ठीक है, तो इसमें आपका दिस ग्राफ इज राइट. ओके, सो 1NF यहाँ पे है. ठीक है, 2NF 3NF एंड BCNF. तो 2NF जो है वो हमेशा 1NF की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, तो ये आपका ट्रू होगा एंड ये फॉल्स होगा. 2NF आपका क्या है? 2NF इज मोर रिस्ट्रिक्टिव देन 1NF. ठीक है, तो 1NF सेटिस्फाई कंडीशन 1 एंड 2NF सेटिस्फाई कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2. यहाँ पे आप देखो जो 2NF है, ठीक है, ये क्या है? आपका ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है 1NF के कंपैरिजन में. ठीक है, जो BCNF है वो 3NF के कंपैरिजन में ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है. ठीक है, तो इट मीन्स 2NF जो है वो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. राइट, जो 3NF है वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, 1NF के कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा, 2NF के भी एंड 3NF के भी. इट मीन्स आपका जो भी है, जो 3NF है वो 2NF से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है. BCNF 3NF 2NF एंड 1NF से ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. So first normal form, relation R is in 1NF only if R should not contain any multi-valued attribute. Right, तो first normal form क्या होता है? First normal form means आपका जो relation है, just like मैंने एक relation लिया R, तो वो 1NF में होगा. कब होगा? जब R should contain any multi-valued attribute. Means R आपका कोई multi-valued attribute को नहीं contain करेगा. राइट, मीन्स R के अंदर कोई भी मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए.
आर कंटेन ओनली ऑटोमिक एट्रीब्यूट्स मीन्स सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट। इट मीन्स क्या कि आर के अंदर जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी वो सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, राइट। सो एग्जाम्पल आपका है SID फ़ोन नंबर। तो आप इसमें देख रहे हो कि यहाँ पे SID एंड फ़ोन नंबर ये दोनों क्या है, एट्रीब्यूट्स है, राइट। नाउ SID आपका क्या है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, जबकि फ़ोन नंबर क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। 99 98 इसमें दो दो आप देख रहे हो, दो दो एट्रीब्यूट्स है, राइट। तो फ़ोन नंबर आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या है कि आर होगा वो 1NF में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आर के अंदर मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी आ जाएगी, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स है, सो मल्टी वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी भी होंगी। सो आर इज नॉट इन 1NF। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल SID SNAME एंड CNAME। अब यहाँ पे SID एंड SNAME तो आपका सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, बट जो CNAME है वो क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, राइट। सो SID SNAME आपका एटॉमिक और सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है, बट CNAME आपका क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इट मीन्स यहाँ भी R जो होगा वो 1NF में नहीं होगा, राइट। सो SID इज प्राइमरी की एंड सिंगल वैल्यूड फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, SID डिटरमाइन SNAME। जबकि CNAME आपका क्या है, CNAME कंटेन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, सो SID नॉट डिराइव CNAME। तो SID आपका CNAME को डिराइव नहीं करेगा, सो रिलेशन इज नॉट इन 1NF। नाउ चूंकि आपका जो CNAME था वो क्या था, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स था। सो नाउ वी टेक डिकम्पोजिशन, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो रिलेशन था वो 1NF में नहीं था, तो हम डिकम्पोज करेंगे रिलेशन को, ओके। सो SID SNAME एंड CNAME। अब आपका जो हमारा टेबल था वो क्या था, SID SNAME CNAME। अब यहाँ देख सकते हो CNAME में C एंड DS था, DS एंड DB था, एंड DB था। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, SID SNAME एंड CNAME, ठीक है। नाउ S1AC S1A DS क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे CNAME में C एंड DS है, तो इसे हम S1AC एंड S1A DS दो अलग अलग रो में लिख सकते हैं, ओके। सिमिलरली S2B DS एंड S2B DB दो अलग अलग रो में से लिखेंगे, S3B DB, ठीक है। तो इस तरह से हम टेबल को डिकम्पोज करते हैं, SID SNAME CNAME S1AC S1A DS S2B DS S2B DB S3B DB। नाउ हियर ओनली चेंज इन प्राइमरी की, यहाँ पे आपका क्या चेंजिंग हुआ, सिर्फ प्राइमरी की में चेंजिंग हुआ, ठीक है। तो नाउ प्राइमरी की और कैंडिडेट की बिकम SID CNAME। तो अब हमारा जो प्राइमरी की और कैंडिडेट की क्या हो जाएगा, SID CNAME, यानी SID एंड CNAME। बिकॉज अगर SID SNAME लेते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंगल मतलब जो भी एट्रीब्यूट्स हैं S1A S1A, ठीक है, तो ये रिपीट होगा। सो SID CNAME अगर हम लेते हैं देन S1C S1DS S2DS S2DB S3DB, तो जितने भी हमारे हैं सारे डिफरेंट कैंडिडेट की, मतलब कैंडिडेट की सारे जो रो हैं वो सारे डिफरेंट है, ओके। सो नाउ प्राइमरी की और कैंडिडेट की बिकम SID CNAME। सो दिस इज कैंडिडेट की, ओके। नाउ अब जाके आपका जो टेबल है जो मतलब है वो 1NF में होगा, ठीक है। सो नाउ RABC, एक अनदर एग्जांपल लेते हैं, RABC A डिटरमाइन B। यहाँ पे फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है, A डिटरमाइन B। तो कैंडिडेट की आपका यहाँ पर क्या है, AC आपका क्या होगा, कैंडिडेट की होगा, राइट। तो कैंडिडेट की क्लोजर मीन्स ऑल एट्रीब्यूट, मीन्स कैंडिडेट की जो क्लोजर होगा वो सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। अगर हम A क्लोजर लेते हैं तो सिर्फ A एंड B को फाइंड कर पाएगा, C को नहीं कर पाएगा। सो कैंडिडेट की हम AC लेते हैं, देन AC आपके सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है। AC को फाइंड करेगा ही, प्लस AB को फाइंड कर रहा है तो B को भी करेगा, राइट। सो कैंडिडेट की क्लोजर, सो डिटरमाइन ऑल एट्रीब्यूट्स देन इट रिलेशन इज इन 1NF, राइट। सो कैंडिडेट की क्लोजर आपके सारे एट्रीब्यूट्स को अगर डिटरमाइन करता है तो रिलेशन क्या होगा, 1NF में होगा। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, RABCDEF। तो AB डिटरमाइन C एंड C डिटरमाइन D आपकी क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है, राइट। तो आपका यहाँ पे कैंडिडेट की क्या है, नाउ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये 1NF में है या नहीं है। तो यहाँ पे हम कैंडिडेट की लेते हैं ABEF, ठीक है। ABEF का क्लोजर हम निकालते हैं, चेक करते हैं, ये आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि चेक करना होगा कि कौन से क्लोजर ले, किसके क्लोजर ले कि वो सारे कैंडिडेट सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पाए, राइट। तो यहाँ पे AB डिटरमाइन C एंड C डिटरमाइन D। तो AB क्लोजर क्या है, AB C एंड D को फाइंड कर पा रहा है बट EF को फाइंड नहीं कर पाएगा। सो नाउ ABEF अगर हम लेते हैं तो ABEF को फाइंड करेगा ही, प्लस C एंड D को भी फाइंड कर पा रहा है। सो ABEF आपका कैंडिडेट की हो जाएगा, और एंड ये चूंकि अब सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, सो नाउ रिलेशन इज इन 1NF। तो इसी तरह से आपको चेक करना है।
आर ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ए बी डिटरमाइन सी है, सी डिटरमाइन डी है, ओके। तो ये दोनों आपकी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो प्राइमरी की हमारा क्या है, ए बी है, ठीक है। देन नॉट इन वन एन एफ, अगर प्राइमरी की ए बी है तो रिलेशन आपका वन एन एफ में नहीं होगा, राइट। सो टू कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू वन एन एफ, एड एट्रीब्यूट ई एफ इंटू कैंडिडेट की, तो इस रिलेशन को हमें वन एन एफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कैंडिडेट की में ई एफ ऐड करना होगा। जब हम ए बी ई एफ करते हैं, कैंडिडेट की हमारा ई एफ ऐड करने के बाद कैंडिडेट की ए बी ई एफ हो जाता है, देन ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, राइट। ए बी सी एन डी को कर रहा है प्लस ई एफ को भी फाइंड कर पा रहा है, सो देन आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, वन एन एफ में होगा, सो देन इट इन वन एन एफ। सो वन एन एफ का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, सो एग्जाम्पल से आपको समझ आ गया होगा कि वन एन एफ हमें कैसे फाइंड करना है। सो वन एन एफ का डिफिनेशन क्या होगा, हियर वी इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग रिडंडेंसी वी इंक्रीजिंग रिडंडेंसी, सो वन एन एफ इज हायर रिडंडेंसी। तो अभी आपको प्रॉब्लम से क्या समझ आया कि यहाँ पे हम रिडंडेंसी को डिक्रीज करने के बजाय क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, राइट। सो वन एन एफ क्या हो जाएगा आपका, हायर रिडंडेंसी, मीन्स वन एन एफ में आपकी जो रिडंडेंसी है वो हायर हो जाएगी, ठीक है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ वन एन एफ इज हाई रिडंडेंसी, सो दिस इज डिसएडवांटेज ऑफ वन एन एफ। तो जो भी वन एन एफ होगा उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो हाई रिडंडेंसी उसमें हो, मीन्स नॉट इन ऑल रिलेशन, बट आप देख रहे हो जैसे सम रिलेशन में जहाँ भी हमारे मल्टी लाइक यहाँ पे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स थे तो हमने इसे डिकम्पोज किया, तो आप देख रहे हो कि एस वन है, ठीक है। आपका जब हमने इस रिलेशन में डिकम्पोज किया था तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मीन्स रिडंडेंट डाटा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपकी रिडंडेंसी क्या हो रही है, वन एन एफ में इंक्रीज हो रही है, मीन्स आपकी पॉसिबिलिटी है हाई रिडंडेंसी की, तो ये आपका क्या है, बिग डिसएडवांटेज ऑफ वन एन एफ, राइट। सो नाउ इसलिए हम वन एन एफ में अगर कोई रिलेशन होता है तो उसे फिर टू एन एफ में क्यों डिकम्पोज करते हैं, उसकी रिडंडेंसी को मिनिमाइज करने के लिए, राइट। सो नाउ we come to second normal form. So general concept of second normal form, assume non-trivial functional dependency FD, x determine y exist in relation R with x is not super key. तो हम assume कर रहे हैं कि कोई भी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है x डिटरमाइन y, वो रिलेशन R में एग्जिस्ट कर रहा है जहाँ पे x आपका सुपर की नहीं है, राइट। सो देन एक्स कॉमा वाई एट्रीब्यूट सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी, तो हमारा एक्स वाई एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी। क्यों, क्योंकि एक्स आपका सुपर की नहीं है या सुपर की नहीं है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये सारे एट्रीब्यूट्स को, रिलेशन आर के सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड नहीं कर पाएगा, तो इट मीन्स इट विल सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी। सो नाउ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी मीन्स नो कॉमन वैल्यू ऑन बोथ साइड। अब नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है, मीन्स आपके दोनों साइड में कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है, जैसे एक्स डिटरमाइन वाई थी, यहाँ पे इस साइड कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों साइड में कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। सो नाउ वी चेक आर एक्स वाई, ठीक है, एक्स वन वाई फाइव, एक्स वन वाई फाइव, एक्स टू वाई सिक्स, एक्स टू वाई सिक्स, एक्स थ्री वाई सिक्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स डिटरमाइन वाई, एक्स वन है तो वाई फाइव को डिटरमाइन कर रहा है हर जगह, एक्स टू वाई सिक्स को डिटरमाइन कर रहा है, एक्स थ्री वाई सिक्स को, ठीक है। सो एक्स यहाँ पे आपका सुपर की नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स के अंदर आप देख रहे हो रिडंडेंट डाटा है, राइट। सो एक्स आपका यहाँ पे सुपर की नहीं है, सो इसलिए एक्स कॉरस्पेंडिंग वाई इज ऑलवेज सेम, तो जो भी एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है वो ऑलवेज सेम होगा। सो डुप्लीकेट डाटा, यहाँ पे डुप्लीकेट डाटा है, यहाँ भी है, राइट, यहाँ भी डुप्लीकेट डाटा है, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि रिडंडेंसी है। सो इफ एक्स डिटरमाइन वाई any non-trivial functional dependency over R with x super key, then x determine y not suffering from redundancy। तो हम इसके पहले मैंने आपको क्या बताया था कि x determine y कोई नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी हम ले रहे हैं, x determine y exist in relation R with x is not super key, मीन्स आपका जो x है वो सुपर की नहीं होगा, ठीक है। देन x कॉमा y एट्रीब्यूट सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी, मीन्स x और y एट्रीब्यूट्स क्या है, रिडंडेंसी से सफ़र करेंगे, ठीक है। सो रिलेशन आपका, रिलेशन इज नॉट फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी, ठीक है। तो आपका अगर सुपर की एक्स नहीं होगा, मीन्स एक्स वाई को डिटरमाइन कर रहा है बट एक्स इज नॉट सुपर की, ठीक है, मीन्स डुप्लीकेट डाटा होगा आपके रिलेशन में, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, if x determine y any non-trivial functional dependency over R with x is super key, then x determine y not suffering from redundancy। it means हमें x determine y जो functional dependency है उसमें x अगर super key होगा, ठीक है,
तो हमारा जो रिडंडेंसी है, मतलब जो टेबल है, वो आपका रिडंडेंसी से x डिटरमाइन y नॉट सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी, मीन्स जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है, जो एट्रीब्यूट है, वो रिडंडेंसी से सफ़र नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल है x1, x2, x3 और यहाँ पे y है। ठीक है, तो x डिटरमाइन y, x आपका सुपर की है, सो नो रिपीटेशन, सो ऑल वैल्यू आर डिफरेंट इन x। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कहीं भी रिपीटेशन नहीं है, x1, x2, x3 सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है, मीन्स ये x एट्रीब्यूट्स के अंदर जितने भी टपल्स है वो डिफरेंट है। सो यहाँ पे x आपका सुपर की है, राइट। सो यहाँ पे रिलेशन इज फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी, तो नाउ रिलेशन आपका फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल SID, SNAME, CNAME। ठीक है, देन प्राइम एट्रीब्यूट आपका यहाँ पे क्या है, SID एंड CNAME, क्योंकि SID SNAME लेते हैं तो हमारा रिडंडेंट डाटा आता है। तो अगर हम SID CNAME लेंगे तो S1CS, S1DS, S2DS, S2DB एंड S3DB जितने भी डाटा हैं वो क्या है, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो प्राइम एट्रीब्यूट है वो क्या हो जाएगा, SID CNAME, राइट। एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएगा, SNAME। तो SID CNAME आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। एंड ऑल्सो SID डिटरमाइन SNAME, सो यहाँ पे SID LHS है SID, ठीक है, एंड इट्स नॉट सुपर की, सो देन सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी। Now one more example are ABC. Here A determine B, B determine C, C determine A। ठीक है, और आपको फाइंड करना है कि आपका जो, and now one more example are ABCD, A determine B, B determine C, C determine D and B determine A। now कैंडिडेट की यहाँ पे दिया हुआ है A and B, तो A and B आपका क्या है, कैंडिडेट की। ठीक है, कैसे हमने फाइंड किया कैंडिडेट की A and B, क्योंकि आप देख सकते हो कि A B को फाइंड कर पा रहा है एंड C को भी फाइंड कर पा रहा है और C D को, एंड इस तरह से A आपका B C and D यानी A B C D सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, तो कैंडिडेट की A हो गया। नाउ बी को चेक करते हैं, बी सी को फाइंड कर पा रहा है। ठीक है, तो बी क्लोजर क्या हो जाएगा, सी एंड सी डी को भी कर पा रहा है, सो बी क्लोजर में सी एंड डी होगा, प्लस बी ए को भी फाइंड कर पा रहा है, तो बी क्लोजर में सी डी ए यानी ए बी सी डी सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। इट मीन्स कैंडिडेट की ए एंड बी होगा, क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहे हैं ए एंड बी। नाउ बिकॉज ऑफ सी डिटरमाइन डी, दिस रिलेशन इज सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि सी डिटरमाइन डी है। ठीक है, अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में सी एंड डी दोनों, सी डिटरमाइन डी क्या, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी, मीन्स दोनों साइड कुछ भी कॉमन नहीं है, राइट। नाउ ये बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन, ठीक है, इट दिस रिलेशन सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी, मीन्स आपका इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से जो रिलेशन है वो सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस रिलेशन में आप देख सकते हो कि सी, ठीक है, सी जो है आपका वो सुपर की या कैंडिडेट की नहीं है, तो इस फंक्शनल डिपेंडेंसी की वजह से आपका जो ये रिलेशन है वो सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी। नाउ पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी डेट कॉजेज रिडंडेंसी, तो कौन कौन से फंक्शनल डिपेंडेंसी है जिनकी वजह से रिडंडेंसी एग्जिस्ट करती है। फर्स्ट, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, सो दिस विल बी पार्शियल डिपेंडेंसी। जब भी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नन की को डिटरमाइन करेगा तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी है। मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की कैन बी डिटरमाइन नन की विथ LHS इज नॉट सुपर की। मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, जो भी कैंडिडेट की है उसका जो प्रॉपर सबसेट है वो नन की को डिटरमाइन करेगा वियर LHS इज नॉट सुपर की। मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड प्रॉपर सबसेट है कैंडिडेट की का वो सुपर की नहीं होगा। ओके, now second case, none key attributes determine none key attributes, means set of none key attributes can be determine other none key attributes, then it causes redundancy। means कोई भी none key attributes का set है वो दूसरे none key attributes को determine कर पा रहा है, then it causes redundancy। तो इस केस में भी आपका क्या redundancy possible होगा। another case, none prime attribute determine prime attribute, so इस केस में not पॉसिबल फंक्शनल डिपेंडेंसी, सो इट नॉट कॉज ऑफ रिडंडेंसी। ऐसा कोई केस पॉसिबल नहीं है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, ठीक है, कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करे, सो इट नॉट कॉज ऑफ रिडंडेंसी। नाउ थर्ड केस हमारा क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है, डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट, देन ए बी डिटरमाइन सी डी। एक रिलेशन लिया हमने RABCD जिसमें AB डिटरमाइन CD एंड D डिटरमाइन A।
ठीक है। तो इसमें केस में आप देख सकते हो कि ए बी क्या है, सुपर की है, ये डी सुपर की नहीं है, ठीक है। तो देन कैंडिडेट की आपका क्या हो जाएगा, ए बी कॉमा बी डी, ठीक है। सो डी डिटरमाइन है डिपेंडेंसी सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी, तो डी डिटरमाइन ए अगर इसमें है रिलेशन में, तो यहाँ पे हमारा कैंडिडेट की क्या है, ए बी और बी डी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ए बी डिटरमाइन सी डी है एंड डी ऑल्सो डिटरमाइन है, तो यहाँ पे एक जगह अगर हम डी पुट करते हैं तो बी डी एक और कैंडिडेट की हमारे पास आ जाता है। सो ए बी एंड बी डी आपका कैंडिडेट की है। नाउ डी डिटरमाइन है, इसमें डी जो है ये क्या है, प्रॉपर सबसेट प्राइम एट्रीब्यूट है, ठीक है। डी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, ठीक है। डी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है, किसे डिटरमाइन कर रहा है, ए को डिटरमाइन कर रहा है, राइट। सो इस तरह से आपका ये वाला भी रिडंडेंसी हो जाएगा, ठीक है। डिपेंडेंसी सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी, क्यों, क्योंकि आपका ए बी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट है, राइट। सो ये दोनों प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट, सो दिस विल बी आल्सो सफरिंग फ्रॉम रिडंडेंसी, राइट। सो थर्ड केस हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर कैंडिडेट की, मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट। तो आप इस तरह से चेक कर सकते हो कि अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर कैंडिडेट की, then this will also suffering from redundancy. Now 2NF, so 2NF relation not allowed the first case but second and third case allowed. तो 2NF रिलेशन में अभी जो मैंने रिडंडेंसी की पॉसिबिलिटी के लिए आपको जो कुछ केसेस बताए, ठीक है, कौन कौन से केस थे, फर्स्ट है प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, एंड सेकेंड है नन की एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन नन की एट्रीब्यूट्स, एंड थर्ड है प्राइम एट्रीब्यूट डिटरमाइन प्राइम एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर कैंडिडेट की। सो इन 2NF रिलेशन में क्या होता है कि फर्स्ट केस अलाउड हो, फर्स्ट केस नॉट अलाउड बट सेकेंड एंड थर्ड केस अलाउड, मतलब फर्स्ट केस 2NF में नहीं अलाउड होता है एंड सेकेंड एंड थर्ड केस अलाउड होता है, ओके। सो फर्स्ट केस प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की अलाउड नहीं होगा, बट सेकेंड एंड थर्ड केस अलाउड होगा, नन की एट्रीब्यूट्स डिटरमाइन नन की एट्रीब्यूट्स एंड नन प्राइम एंड प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन प्रॉपर सबसेट ऑफ अदर कैंडिडेट की। नाउ इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि रिलेशन आपका 2NF में है या फर्स्ट NF में या 3NF में, ओके। नाउ 2NF रिलेशन नॉट अलाउड द फर्स्ट केस बट सेकेंड एंड थर्ड केस अलाउड, ये तो अभी जस्ट मैंने बताया। 3NF रिलेशन में नॉट अलाउड फर्स्ट एंड सेकेंड केस बट थर्ड केस अलाउड, 3NF रिलेशन में आपका फर्स्ट एंड सेकेंड केस अलाउड नहीं होगा बट थर्ड केस अलाउड होगा, एंड BCNF रिलेशन में नॉट अलाउड फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड केस, सो BCNF फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी बिकॉज ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, राइट। सो एग्जाम्पल ऑफ BCNF लेते हैं, RABC, A डिटरमाइन B डिटरमाइन C डिटरमाइन है, बिकॉज एवरी LHS इज सुपर की एंड कैंडिडेट की, सो दिस विल बी इन BCNF. So now 2NF definition. Relation R is in 2NF only if R should be in 1NF. तो रिलेशन आपका R 2NF में कब होगा, जब आपका R क्या होगा 1NF में होगा, मीन्स नो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अलाउड इन रिलेशन, मीन्स आपका जो रिलेशन है उसमें कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स अलाउड नहीं होगा। एंड सेकेंड, R should contain any partial dependency, और R should contain any partial dependency मीन्स R में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, राइट। मीन्स जो फर्स्ट NF था, फर्स्ट NF को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए था, मीन्स R should not contain any partial dependency, right? So 2NF का जो है वो क्या है डिफिनीशन, रिलेशन R is in 2NF only if R should be in 1NF and means no multi-valued attribute allowed in relation, and second R should not contain any partial dependency, right? सो पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स क्या था, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, ये अलाउड नहीं होगा, ओके। सो आर शुड नॉट कंटेन एनी पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, नॉट अलाउड, ओके। सो नो पार्शियल डिपेंडेंसी डायग्राम क्या है, एक्स है ये एंड वाई है, ठीक है, एंड वाई डिटरमाइन ए, तो एक्स आपका क्या है कैंडिडेट की है एंड वाई क्या है आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, राइट। और प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की किसे डिटरमाइन कर रहा है, नन की को,
ओके, यानी ए को डिटरमाइन कर रहा है. सो इफ वाई डिटरमाइन है देन इट इज पार्शियल डिपेंडेंसी. इफ पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट देन रिलेशन इज नॉट इन 2NF. अगर आपका किसी रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रहा है तो रिलेशन आपका 2NF में नहीं होगा. राइट. फॉर एग्जाम्पल रिलेशन आर SID SNAME CNAME S1AC S1ADS S2BDS S2BDV and S3BDV. So here SID रिलेशन आर SID SNAME CNAME. यहाँ पे आप देख लो टेबल मैंने अभी जो बताया. तो आप यहाँ पे कैंडिडेट की हमारा क्या हो जाएगा, SID CNAME हो जाएगा. क्यों? क्योंकि S1C S1DS S2DS S2DV S3DV ये सारे अलग अलग टपल्स हैं. अगर हम SID CNAME को करते हैं या फिर सिंगल SID को लेते हैं तो आप देख लो यहाँ पे सारे जो भी है रिडंडेंट डाटा है. ओके. सो SID CNAME कैंडिडेट की हमारा हुआ. नाउ SID डिटरमाइन SNAME पार्शियल डिपेंडेंसी है. ठीक है. SID डिटरमाइन SNAME एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है इस रिलेशन में. ठीक है. SID डिटरमाइन SNAME. सो ये आपका क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी. पार्शियल डिपेंडेंसी क्यों है? क्योंकि SID जो है वो किसका प्रोपर सबसेट है, SID CNAME का. मीन्स कैंडिडेट की का प्रोपर सबसेट है. एंड ये किसे डिटरमाइन कर रहा है, नन की को यानी SNAME को. सो ये आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल डिपेंडेंसी. इट मीन्स रिलेशन इज नॉट इन 2NF. ओके. क्योंकि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए अगर 2NF में आपका रिलेशन है तो. सो टू कन्वर्ट इट इनटू 2NF डिकम्पोजिशन इन टेबल. तो इस रिलेशन को 2NF में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिकम्पोजिशन इन टेबल. सो हियर SID एंड SNAME सफरिंग फ्रॉम पार्शियल रिडंडेंसी. सो नाउ वी डिकम्पोज इनटू टू टेबल R1 एंड R2. सो R1 में क्या है, SID CNAME एंड R2 SID SNAME. नाउ हियर SID CNAME क्या है, कैंडिडेट की है. ओके. एंड दिस रिलेशन में कैंडिडेट की क्या है, SID डिटरमाइन SNAME. SID आपका कैंडिडेट की है. नाउ यहाँ पे कोई भी अब पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी भी टेबल में. ओके. सो रिलेशन सो सेटिस्फाई लॉसलेस ज्वाइंट प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन मीन्स नॉट यूजिंग एनी डिपेंडेंसी. ओके. सो आपका यहाँ पे ये दो रिलेशन है, ये क्या है, लॉसलेस ज्वाइंट प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, इंडिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन को भी कर रहा है. कैसे सेटिस्फाई कर रहा है ये आप प्रीवियस वीडियो में समझ सकते हैं. लॉसलेस ज्वाइंट डिकम्पोजिशन एंड डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन में मैंने आपको इसे एक्सप्लेन किया था. ओके. सो नाउ आफ्टर डिकम्पोजिशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है क्योंकि SID डिटरमाइन SNAME. नाउ इस टेबल में आपका SID जो है वो खुद कैंडिडेट की है. ठीक है. तो SID डिटरमाइन SNAME आपका पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं हुआ. ठीक है. सो नाउ आपका जो टेबल है वो 2NF में होगा. सो नाउ एक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ 2NF. R ABCD, AB डिटरमाइनिंग C determine D, B determine E and E determine F. So relation is not in 2NF. How? क्योंकि आपके यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट की आप फाइंड करो. कैंडिडेट की क्या है, AB हमारा कैंडिडेट की है. कैसे? AB आपका C को डिटरमाइन कर रहा है एंड C D को. सो AB आपका A B C एंड D को डिटरमाइन कर रहा है. ठीक है. नाउ B आपका E को भी डिटरमाइन कर रहा है. तो AB आपका A B C D एंड E को भी डिटरमाइन कर रहा है प्लस F को भी डिटरमाइन कर रहा है. यहाँ पर F भी होगा. सो AB आपका सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर रहा है. सो दैट्स वाई AB आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा. नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, यहाँ पे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या क्या होंगे जो कैंडिडेट की में नहीं है. सो वो सारे क्या होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. तो C D E F आपका क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स. सो ये B डिटरमाइन E. अब B डिटरमाइन E आप यहाँ पे देखो, एक कैंडिडेट एक आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी है. राइट. सो B आपका क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की है. AB का प्रॉपर सबसेट है. सो B आपका E को डिटरमाइन कर रहा है मीन्स नन की को डिटरमाइन कर रहा है. इट मीन्स प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की. तो ये आपका क्या होता है, पार्शियल डिपेंडेंसी होता है. ठीक है. जब भी आपका प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की नन की को डिटरमाइन करता है. तो इस केस में क्या होगा, B इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की AB एंड E इज नन प्राइम एट्रीब्यूट. तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी इसमें एक है. ओके. सो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज नॉट इन 2NF. ठीक है. तो ये कुछ कंडीशंस है जो आपको याद रखने होंगे कि इस कंडीशन को अगर कोई इस कंडीशन से रिलेटेड कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी आपका रिलेशन में दिया हुआ है, इट मीन्स वो रिलेशन आपका 2NF में नहीं है या फर्स्ट NF में नहीं है. ये आपको कुछ रूल्स याद करने होंगे. ठीक है. तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो. नाउ B क्लोजर BEF. सो टेक BEF इन वन रिलेशन. ठीक है.
नो बी क्लोजर हमारा क्या क्या है, बी ई एन एफ, तो ये रिलेशन आपका 2NF में नहीं था, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि बी क्लोजर बी ई एफ है, तो बी ई एफ को 1 रिलेशन में रख लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी डिटरमाइन हियर, तो यहाँ पे बी एफ, बी डिटरमाइन ई यानी कैंडिडेट की डिटरमाइन नन की, एंड ई डिटरमाइन एफ, नन की डिटरमाइन नन की, ठीक है। तो ये दो डिपेंडेंसी है, ठीक है, बट पार्शियल डिपेंडेंसी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो बी कैंडिडेट की हो गया, नाउ बी इज कैंडिडेट की, एंड रिलेशन आपका किस में हो गया, डिकम्पोज ए बी सी डी एंड बी ई एफ में। ये ए बी डिटरमाइन सी डिटरमाइन डी, सो ए बी कैंडिडेट की है, in this relation b determine e determine b आपका कैंडिडेट की है, and here no partial dependency, so now your relation is in 2NF, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि आपका जो रिलेशन है वो 2NF में है या नहीं, और अगर वो 2NF में नहीं है तो आपको उसे 2NF में करने के लिए क्या करना होगा, डिकम्पोज करना होगा टेबल को, एंड आफ्टर डेट आप चेक करो कि आपका जो डिकम्पोजिशन है, आफ्टर डिकम्पोजिशन योर रिलेशन इज इन 2NF और नॉट, ओके। सो नाउ R A B C D E F G. One more example. Here functional dependencies A B determine C determine D, A determine E, B determine F, and E determine G. So how many minimum dependency to determine redundancy in 2NF? कितने minimum dependency, कितनी minimum dependency आपकी होनी चाहिए to determine redundancy in 2NF, 2NF की redundancy को determine करने के लिए, ओके। सो सबसे पहले आपका जो रिलेशन है हम वो लेते हैं आर ए बी सी डी ई एफ जी, और हियर ए बी डिटरमाइन सी, तो सबसे पहले ए बी डिटरमाइन सी है तो हम ए बी क्लोजर पहले चेक करते हैं। ए बी क्लोजर ए बी सी डी ई एफ जी सारे एट्रीब्यूट्स को फाइंड कर पा रहा है, आप फंक्शनल डिपेंडेंसी से चेक कर लो। सो ए बी आपका क्या हो जाएगा, कैंडिडेट की हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए बी आपका कैंडिडेट की है, सो कोई भी आप देख लो कि क्या ए बी के कोई भी सबसेट किसी और एट्रीब्यूट को फाइंड कर पा रहा है, तो ए आपका ई को डिटरमाइन कर रहा है यानी ए की ये पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगा, एंड बी एफ को फाइंड कर पा रहा है तो बी भी आपका सबसेट है ए बी का, सो बी डिटरमाइन एफ, एफ क्या नन की है, सो बी डिटरमाइन एफ भी आपका पार्शियल डिपेंडेंसी हो जाएगा। तो इस रिलेशन में दो पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट है, इट मीन्स कि ए डिटरमाइन ई एंड बी डिटरमाइन एफ इज फेल बिकॉज ऑफ proper subset of candidate की determine none की, so because of partial dependency, so it means this relation is not in 2NF, okay। so now हम ए क्लोजर चेक करते हैं, ए क्लोजर क्या है, अब यहाँ से देखो ए क्लोजर चेक करते हैं तो ए क्लोजर में क्या हो जाएगा, ए डिटरमाइन ई एंड ई डिटरमाइन जी, इट मीन्स ए क्लोजर आपका क्या हो जाएगा, ए ई एन जी। एंड नाउ बी क्लोजर चेक करते हैं, सो बी क्लोजर आप देख लो बी डिटरमाइन एफ, सो बी एफ हो जाएगा, राइट। सो नाउ आप 3 रिलेशंस में टेबल को डिकम्पोज कर दो, ए बी सी डी ए ई जी एंड बी एफ, ठीक है, क्योंकि जो जो आपका पार्शियल डिपेंडेंसी था हमें उसे हटाना है, ठीक है, ताकि आपका जो टेबल हो वो 2NF में हो जाए। सो हमने ए बी सी डी ए ई जी एंड बी एफ में डिकम्पोज कर दिया टेबल को। नाउ इन ए बी सी डी ए बी डिटरमाइन सी एंड सी डिटरमाइन डी, सो ए बी कैंडिडेट की है, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नाउ ए ई जी में ए डिटरमाइन ई एंड ई डिटरमाइन जी, सो ए आपका कैंडिडेट की है, यहाँ पे भी आपकी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी अब एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एंड हियर बी डिटरमाइन है, बी कैंडिडेट की है, यहाँ भी कोई पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सो नाउ योर रिलेशन इज इन 2NF। सो 2NF नॉट फ्री फ्रॉम रिडंडेंसी बट लेस देन 1NF। सो 2NF में क्या होता है कि आपकी रिडंडेंसी से वो फ्री नहीं होता है, बट ये होता है कि हाँ 1NF से रिडंडेंसी उसकी कम होती है, मीन्स 1NF में सबसे ज़्यादा रिडंडेंसी होती है एंड 2NF में लेस देन 1NF। सो आपकी जो रिडंडेंसी होती है वो 1NF से कम होती है, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी शुड कवर 3NF, BCNF and BCNF decomposition, okay। So thank you friends for watching my channel, and please like and subscribe us, and stay connected with us for more videos। Thank you for watching and for subscribing my channel, and देखते रहिए सॉफ्टेक ट्यूटोरियल। बाय बाय।